हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एमएस कॉम्पिटिटिव एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको एसएससी रेलवे के लिए मैथ पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम एसएससी और रेलवे के लिए मैथ्स के चैप्टर को पढ़ेंगे, सिलेबस को जानेंगे, सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, और दूसरा चैप्टर होता है हमारा वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। और हमारा तीसरा चैप्टर होता है घातांक एवं करनी, इंडिक्स एंड सूड्स। और फोर्थ चैप्टर होता है हमारा भिन्न। और फिफ्थ चैप्टर होता है हमारा सरलीकरण, सिंपलीफिकेशन। और सिक्स चैप्टर होता है हमारा महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। और सातवां चैप्टर होता है हमारा अनुपात और समानुपात। आठवां चैप्टर होता है हमारा आयु संबंध। और नाइन्थ चैप्टर होता है हमारा साझा। और 10th चैप्टर होता है हमारा मिश्रण। और 11वां चैप्टर हमारा औसत, 12वां प्रतिशतता। और 13वां चैप्टर होता है हमारा लाभ हानि। चैप्टर नंबर 14 है हमारा बट्टा, डिस्काउंट। चैप्टर नंबर 15 है हमारा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और चैप्टर नंबर 16 है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और चैप्टर नंबर 17 काम और समय। और 18वां चैप्टर है हमारा पाइप और टंकी। 19वां चैप्टर है चाल, समय और दूरी। और 20वां चैप्टर है हमारा रेलगाड़ी। और 21वां चैप्टर है हमारा नाव और नदी। और 22वां चैप्टर है हमारा क्षेत्रफल, एरिया। और 23वां चैप्टर है हमारा आयतन। 24वां चैप्टर है प्रिज्म और पिरामिड। और 25वां चैप्टर है बहुभुज एवं उनके कोण। चैप्टर नंबर 26 है हमारा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। और 27वां चैप्टर है हमारा वर्त, जीवा, चाप एवं स्पर्श रेखा। और 28वां चैप्टर है हमारा त्रिभुज। और 29वां चैप्टर है हमारा निर्देशांक, ज्यामिति। और 30वां चैप्टर है हमारा बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग। 31वां चैप्टर है हमारा सारणियन। और 32वां चैप्टर है रेखा चित्र। और 33वां चैप्टर है हमारा आयत चित्र। और 34वां चैप्टर है हमारा दंड आरेख। और 35वां चैप्टर है हमारा पाई चार्ट। ये हमारे चैप्टर हो गए। और अब हम नंबर सिस्टम शुरुआत से हम अपने मैथ को शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर पहला है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इससे शुरुआत करेंगे हम। इसमें सबसे पहले धन पूर्णांक, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी, ये सभी की सभी धन पूर्णांक कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 डैश डैश इन्फिनिटी तक ये संख्याएं सारी हमारी धन पूर्णांक कहलाती है। इनका प्रतीक या संकेत i प्लस या n होता है। इन्हें n प्लस से या n से डिनोट करते हैं। और पूर्ण संख्याएं, शून्य, जीरो सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जीरो मिलाने पर धन पूर्णांकों में ये हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। हम यहाँ पर हमारा जीरो ऐड हुआ है, मिला है, इसमें जीरो मिला है क्योंकि धन पूर्णांकों में जीरो सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और ऋण पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांकों को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उन सभी को हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। जैसे ये दिए हुए हैं इन्फिनिटी से -3, -2, -1, जितने भी ये माइनस के नंबर है ये सारे हमारे ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। और पूर्णांक, ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। इनका संकेत आई होता है। ये जितने भी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और शून्य सहित इनको पूर्णांक कहा जाता है। इनमें हमारे धन पूर्णांक भी आते हैं, ऋण पूर्णांक भी आते हैं। जैसे हमारे ये संख्याएं भी आएगी और ये वाली संख्याएं भी आएगी इनमें, और जीरो भी आएगा इसमें। ये हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। सम संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्याएं हमारी 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6 इन्फिनिटी, डैश डैश इन्फिनिटी। विषम संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं हमारी जो संख्याएं 2 से विभाजित
नहीं हो पाती है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5 ये 2 से विभाजित नहीं होगी और ये 2 से विभाजित होगी, इसलिए सम संख्याएं है और ये विषम संख्याएं है। भाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 इत्यादि। अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं तथा एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इनमें से हमारी जो संख्या स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाने की है, एक से हो सके या फिर स्वयं से और किसी से संख्या से विभाजित नहीं होगी है संख्याएं।